कैसा हो अगर हमारी पूरी अर्थ खत्म हो जाए और जहाँ ना खाने को खाना हो और ना ही रहने के लिए घर। इन्हीं सब रिसोर्सेज की कमी के चलते आपको चलते फिरते बड़े से इंजन में रहकर अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़े। नहीं कर पा रहे ना आप इस चीज़ को इमेजिन। आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसी ही है जहाँ पर लोग अपना सर्वाइवल मूविंग इंजन में कर रहे हैं और इसी में आगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को भी जानने को मिलेगा, जिसे जानने के लिए इस एक्सप्लेनेशन को आप पूरा देखिए। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिश्चियन रिवर्स ने, और अगर बात करें इस मूवी के ग्राफिक्स की तो वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। और अगर आप इस मूवी को एक बार देखेंगे तो आप भी इस मूवी के ग्राफिक्स की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। इस मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है। तो और देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें यह बताया जाता है कि कैसे पुराने लोगों ने वॉर के चलते अर्थ को सिर्फ 60 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया और पूरी की पूरी अर्थ पर जीवन के नामो निशान को लगभग मिटा ही दिया गया था। और जो लोग बच गए थे उन्होंने उसी तबाह हुई पृथ्वी पर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश करी। खाने की तलाश में कमज़ोर लोगों को मारा गया और ताकतवर लोग और ताकतवर होते चले गए। जब तक एक नया युग आकर नहीं खड़ा होता, पश्चिम के लोग अपना दबदबा बनाए रखेंगे। फिर हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि रेड स्कार्फ से अपना फेस कवर करे हुए है। इस फीमेल कैरेक्टर का नाम होता है हेस्टर और वो टेलीस्कोप से कुछ देख रही होती है। तभी हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा जायंट इंजन उसकी तरफ आ रहा है और तभी वो भागकर एक स्मॉल व्हील सिटी में चली जाती है। और हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो सिटीज़ हैं ये किसी चलते फिरते शहर जैसी होती हैं, जिसमें कि हमारे आज के शहरों की तरह ही बाकी सारी चीज़ें होती हैं। मूविंग ऑन, तभी यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा हमें सुनने को मिलता है कि शिकारी आ चुके हैं और वो लोग अपना स्मॉल इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन में एक जायंट इंजन व्हील आ रहा होता है। इसके बाद वो भागकर स्मॉल व्हील सिटी में चली जाती है और तब सबको पता लगता है कि शिकारी आ चुके हैं और यहाँ पर वो लोग उस जायंट इंजन सिटी को शिकारी कह रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल व्हील सिटी में जो लोग होते हैं वो बड़े से इंजन लंदन सिटी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वो इंजन उस छोटे इंजन को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि एक तरीके से उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। और अगर आपको सोचकर ये सरप्राइज़ लग रहा है कि वो ऐसा क्यों करते थे, तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि अब अर्थ बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है और यहाँ पर लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए एक दूसरे के सामान पर इसी तरीके से अटैक करते रहते हैं और उस बड़े से इंजन को भी चलने के लिए काफ़ी फ्यूल की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो स्मॉल मूविंग इंजन को कंज्यूम कर लेता है और उन लोगों का ज़रूरी सामान और खाना भी अपने इंजन के अंदर इंक्लूड कर देता है। तभी हम वहाँ एक लड़के को आता हुआ देखते हैं जिसका नाम होता है टॉम और ये भी लंदन सिटी में काम करता है। हर बार की तरह ही आज भी टॉम को काम पर लेट आने के लिए वार्निंग मिली होती है। इस सीन को यहीं पर कट करके हम एक अनाउंसमेंट होते हुए सुनते हैं, जहां पर स्मॉल सिटी वाले लोगों को जिनको अभी अभी किडनैप किया गया था उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे होते हैं कि वो लोग अपने साथ सिर्फ अपना पर्सनल सामान ले जा सकते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि हेस्टर चालाकी से अपने साथ एक नाइफ ले आती है और इसके बाद हम टॉम को कैथरीन वैलेंटाइन से मिलते हुए देखते हैं, जो कि उस इंजन के एग्जीक्यूटिव हेड मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी थी। और यहाँ पर टॉम कैथरीन को उन 60 मिनट में ख़त्म हुई दुनिया की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और वो जिस टाइम की बात कर रहा होता है वो हमारे ही पीरियड का टाइम होता है। अब इसके बाद टॉम के साथ जाते हुए कैथरीन एक बेविस नाम के लड़के से टकरा जाती है, जिससे कि उसके सारा सामान नीचे गिर जाता है और बेविस कैथरीन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी टॉम की मुलाकात मिस्टर वैलेंटाइन से होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर वैलेंटाइन टॉम की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं और उसे पायलट बनने के लिए सजेशन देते हैं। उस पर टॉम आंसर करता है कि सिचुएशन ने उसे इतिहास चुनने पर मजबूर कर दिया है और वो इसी में खुश है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेस्टर बड़े गुस्से से मिस्टर वैलेंटाइन की तरफ देख रही होती है और यहाँ पर मिस्टर वैलेंटाइन स्मॉल सिटी वाले लोगों को बोल रहे होते हैं कि उन सब लोगों को भी इस बड़े इंजन में उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे कि वो अपनी स्मॉल सिटी में रहते थे। और वो उन लोगों से बात कर ही रहे होते हैं, तभी इसी बीच हेस्टर चाकू निकालकर मिस्टर वैलेंटाइन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन टॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और
मिस्टर वैलेंटाइन को इस हमले से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच में मिस्टर वैलेंटाइन के पेट पर एक छोटा सा कट लग जाता है और इसी के साथ ही वह गुस्से से चिल्लाते हुए यह भी बोलती है कि ये पेंडोरा शॉ को मारने का बदला था, जो कि उसकी माँ थी। और तभी टॉम और मिस्टर वैलेंटाइन हेस्टर का पीछा करने लगते हैं। हेस्टर एक बड़े से व्हील में कूदने वाली होती है, तभी टॉम उसे पकड़ लेता है और हेस्टर उसे बताती है कि वैलेंटाइन वैसा नहीं है जैसा कि वो बाकी लोगों को दिखाई देता है, और वो उसे बताती है कि उसने उसकी माँ का मर्डर किया था। इतना कहने के बाद वो एक पाइप के थ्रू उस मूविंग इंजन से बाहर आ जाती है, जहाँ से उस बड़े से इंजन का वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैलेंटाइन आ जाता है और जब टॉम उससे इस चीज़ के बारे में पूछता है तो वो टॉम को भी उसी इंजन से नीचे की तरफ धक्का दे देता है और सबके सामने ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो दोनों लड़ाई करते समय वहाँ से गिर गए थे। पर ये सब चीज़ें टॉम का दोस्त डेविस देख लेता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर वैलेंटाइन अपने लोगों को ये चेक करने के लिए भेजते हैं कि टॉम और हेस्टर मरे हैं या नहीं। चट्टानों के बीच छुपने की वजह से टॉम और हेस्टर लंदन सिटी के पायलट को नहीं दिखते हैं और वो वैलेंटाइन को बताते हैं कि वो लोग अब जिंदा नहीं हैं। अभी हम देखते हैं कि हेस्टर टॉम को चाकू दिखाकर बोलती है कि अगर वो नहीं होता तो उसे अपनी माँ के मर्डर का बदला लेने का मौका मिल जाता, और इस पर टॉम उसे बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी क्योंकि वो मिस्टर वैलेंटाइन की हकीकत के बारे में नहीं जानता था। इसके बाद वो कहता है कि उससे काफ़ी बड़ी गलती हो गई है और वो वापस उसी इंजन में जाकर सब लोगों को मिस्टर वैलेंटाइन की हकीकत बता देगा। ये सुनने के बाद हेस्टर का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो दोनों वापस से लंदन सिटी में वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर लंदन सिटी में हम वैलेंटाइन को एक सीक्रेट रूम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लेडी डॉक्टर के साथ मिलकर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और इसकी इंफॉर्मेशन उसने उस इंजन के कमांडर को भी नहीं दी होती है। और यहाँ पर हम उस लेडी को डॉक्टर वैलेंटाइन से बोलते हुए सुनते हैं कि हेस्टर शॉ इस प्रोजेक्ट को खराब कर सकती है, इसीलिए उसे उसकी माँ की तरह ही मारना पड़ेगा। और इसके बाद वो ये भी बताती है कि हेस्टर को मारने के लिए एक पागल हत्यारा है जो कि जेल में बंद है और वो बार बार हेस्टर शॉ का नाम ही लेता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेस्टर और टॉम पर कोई दूसरे इंजन के लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें ज़मीन में छुपे हुए इंजन में लोग बचा लेते हैं और उन्हें उस रात को अपने साथ रहने के लिए बोलते हैं। उसी रात हेस्टर टॉम को बताती है कि कैसे वैलेंटाइन ने उसकी माँ को मारा था और वो बचपन में हेस्टर को भी मारना चाहता था क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी सीक्रेट लॉकेट थी जो कि हेस्टर की माँ मरते वक्त उसे देकर गई थी और मिस्टर वैलेंटाइन उसे हथियाना चाहता था। वो एक सीक्रेट बॉक्स तो उसकी माँ के पास से ले जाने में कामयाब हुआ था। इसके बाद वो ये भी बताती है कि कैसे उसके फेस पर मिस्टर वैलेंटाइन ने चाकू से अटैक कर दिया था, इसकी वजह से उसके फेस पर अभी भी कट का निशान बना हुआ है। फिर हेस्टर टॉम को एक रोबोट के बारे में भी बताती है जिसने उसे उसकी माँ के जाने के बाद बड़ा किया था और उस रोबोट का नाम शेरिक था। और हेस्टर को दुखी देखकर शेरिक ने उसे अपना जैसा बनाने का प्रॉमिस किया था, पर वैलेंटाइन के जिंदा होने की खबर सुनकर हेस्टर ने वो प्रॉमिस तोड़ दिया था और वो शेरिक के पास से भाग गई थी। और तभी से शेरिक हेस्टर शॉ को ढूंढ रहा होता है और इसी रोबोट की बात मिस्टर वैलेंटाइन के साथ काम करने वाली डॉक्टर कह रही होती है। मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट सीन में कैथरीन वैलेंटाइन को डेविस से ये पता लगता है कि टॉम को उस इंजन से उसके पिता ने जानबूझकर धक्का दिया था। और जब इस चीज़ का कैथरीन को पता लगता है तो पहले तो उसे बिलीव नहीं होता कि उसके फादर, जिनको कि वो इतना अच्छा समझती थी, वो ऐसे हो सकते हैं। इसके बाद वो डेविस से इस चीज़ का रीज़न पूछने की कोशिश करती है। इस पर डेविस बताता है कि मिस्टर वैलेंटाइन जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो लंदन सिटी इंजन में छुपकर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसकी वजह से दोबारा से अर्थ की वैसी कंडीशन हो सकती है जैसे कि आज से कई हजार साल पहले थी, जिसमें कि अर्थ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। और अब इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देख सकते हैं कि टॉम और हेस्टर को फील होता है कि जिन लोगों ने उनको बचाया था वो लोग तो खुद एक गैंग के लोग हैं जो कि लोगों को बचाने के बहाने उन्हें बेच देते हैं और वो लोग अब इन लोगों के चंगुल में हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग टॉम और हेस्टर को बेचने के लिए बोली लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एना फैंग आकर उन दोनों को बचा लेती है। लेकिन इसी के साथ हमें एक शॉकिंग चीज़ ये देखने को मिलती है कि उन दोनों का पीछा
वो रोबोट शेरिक कर रहा होता है और शेरिक को मिस्टर वैलेंटाइन ने इसलिए जेल से आज़ाद किया होता है ताकि वो हेस्टर शॉ को मार सके। अब यहाँ पर हेस्टर नेक्स्ट सीन में एना से उसे बचाने का रीज़न पूछती है। तब एना उसे बताती है कि वह पेंडोरा शॉ को जानती थी, जो कि एक बहुत ही बहादुर औरत थी और उसने सुना था कि वैलेंटाइन ने उसे मार दिया है। और उसी दिन से एना हेस्टर को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे ये पता था कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अर्थ पर होने वाली तबाही को होने से बचा सकती है। इसके बाद एना हेस्टर से ये पूछती है कि क्या पेंडोरा शॉ ने उसे मरने से पहले कुछ चीज़ दी थी। तब हेस्टर उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे एक लॉकेट दिया था जिस पर कुछ अजीब तरीके का सिंबल बना हुआ था। और जैसे ही वो ये बात बोलती है, टॉम को इस चीज़ का पूरा पता लग जाता है क्योंकि टॉम एक हिस्टोरियन था और उसे उस डिवाइस का बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था जिसके बारे में हेस्टर बात कर रही होती है। फिर टॉम उन्हें बताता है कि जो लॉकेट पेंडोरा ने उनको दिया था वो एक क्वांटम हथियार को कंट्रोल करने का सिस्टम है। और अब यहाँ पर वो लोग ये समझ जाते हैं कि शायद मिस्टर वैलेंटाइन उस लंदन सिटी वाले इंजन पर वही क्वांटम हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो हेस्टर शॉ को भी मारना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि हेस्टर शॉ के पास वो डिवाइस है जिसकी वजह से उस क्वांटम हथियार को डिसेबल किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर वैलेंटाइन को टॉम के छुपाए हुए सारे मशीन्स मिल जाते हैं जो कि और उन सारे मशीन्स के मिलने के बाद हमें मिस्टर वैलेंटाइन का पूरा प्लान समझ आता है। वो जिस हथियार को बनाने की कोशिश कर रहा था वह उसकी मदद से एक ऐसी सिटी की तरफ हमला करना चाहता था जहां पर लोग अभी भी पहले के अर्थ की तरह रहा करते थे और उन लोगों के पास काफ़ी बड़े लेवल में रिसोर्सेज अवेलेबल थे। और अब मिस्टर वैलेंटाइन उस हथियार को बनाकर उन सिटी के लोगों पर हमला करना चाहता था जिससे कि वो अर्थ पर राज कर सके। जब इस चीज़ की जानकारी उस इंजन के कमांडर को होती है तो वो मिस्टर वैलेंटाइन को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन मिस्टर वैलेंटाइन उस इंजन पर काम करने वाले सारे सोल्जर्स को अपने साथ मिला लेता है और इंजन के कमांडर को मार देता है। इसके बाद वो अपने साथ के लोगों को जल्दी से जल्दी उस वेपन को बनाने के लिए बोलता है जिससे कि वो उस सिटी पर अटैक कर सके जहाँ पर पहले की तरह लोग अभी भी रहते थे। और इस सिटी की ही मेंबर एना होती है जिसने कि हेस्टर को बचाया होता है। वो हेस्टर को इसीलिए ढूंढ रही होती है कि अगर कभी फ्यूचर में कोई ऐसा वेपन बने तो उसे रोकने के लिए हेस्टर के पास जो डिवाइस हो उसकी मदद से वो लोग अपने सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट हेस्टर का पीछा करते हुए उसे मारने के लिए वहाँ पर आता है और वो यहाँ पर टॉम पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो टॉम को मारने वाला होता है तभी यहाँ पर हेस्टर रोते हुए उस रोबोट से टॉम को छोड़ देने को बोलती है। जैसे ही वो रोबोट हेस्टर को रोता हुआ देखता है तो वो उदास हो जाता है और वो यहाँ पर हेस्टर को उसकी माँ का दिया हुआ लॉकेट वापस करता है जो कि बचपन में उसने अपने पास रख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एना टॉम और हेस्टर को लेकर शैनगाओ की उसी सिटी में चले जाते हैं जिसे कि वैलेंटाइन ख़त्म करना चाहता था। जैसे ही यहाँ पर उस सिटी के लीडर शैनगुआ को ये पता चलता है कि वैलेंटाइन उनकी तरफ हमला करने वाला है, वो भी उससे बचने के लिए अपनी आर्मी को गेट पर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वैलेंटाइन ने वो क्वांटम वेपन बना लिया होता है और उसकी मदद से वो एक एक करके नॉन मूविंग सिटी पर अटैक कर देता है। ये देखकर वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि इसी वेपन की मदद से आज से 1000 साल पहले पूरी अर्थ पर तबाही मचा दी गई थी और इस चीज़ को रोकने के लिए उनके पास कोई भी डिवाइस नहीं होता है। और तभी हेस्टर उस रोबोट द्वारा दिए हुए लॉकेट को खोलकर देखती है जिसमें कि उस क्वांटम डिवाइस को डिसेबल करने का एक चिप रहता है और वो ये बात टॉम और एना को बताती है। फिर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन शैनगुआ की सिटी पर फास्ट हमला करने वाला होता है। तभी एना, टॉम और हेस्टर मिलकर अपनी पूरी टीम के साथ उस लंदन सिटी इंजन पर हमला कर देते हैं। उस लंदन सिटी इंजन के क्वांटम वेपन को रोकने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर एना वैलेंटाइन का ध्यान भटकाकर हेस्टर को उस क्वांटम वेपन को डिसेबल करने को बोलती है। लेकिन इसी बीच में वैलेंटाइन एना को मार देता है और जैसे ही वो क्वांटम वेपन उस सिटी पर लास्ट अटैक करने वाला होता है तभी हेस्टर उसमें अपनी माँ के द्वारा दी हुई वो चिप लगा देती है जिसकी वजह से वो क्वांटम वेपन डिसेबल हो जाता है। और ये चीज़ देखकर मिस्टर वैलेंटाइन हेस्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टॉम वहाँ पर प्लेन से आकर हेस्टर को बचा लेता है और तभी टॉम अपने प्लेन की मिसाइल से वैलेंटाइन के प्लेन की तरफ हमला कर देता है और इस हमले में वैलेंटाइन मरते मरते बच जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जब आता है जब मिस्टर वैलेंटाइन अपने ही इंजन के नीचे आकर दबकर मर जाता है
और इसके बाद टॉम बड़ी मुश्किल से लंदन सिटी इंजन को उस सिटी से टकराने से बचा लेता है। अब यहाँ पर लंदन सिटी के सारे लोग शेंगुआ की सिटी के बाहर खड़े होते हैं। तभी शेंगुआ उन्हें अपनी सिटी में रहने की परमिशन दे देता है और हेस्टर और टॉम दुनिया की सैर करने के लिए अपने प्लेन में निकल जाते हैं और स्टोरी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वैसे ही कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।